दोस्तों, क्या हुआ जब इस महिला ने महाराज जी से सीधे सीधे सवाल कर लिया कि अगर हम शादी से पहले संभोग करें तो यह सही है या गलत, और लिव इन रिलेशनशिप में रहने के क्या फायदे और नुकसान है। इस सवाल ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर यह सवाल पर महाराज जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि अगर हम शादी से पहले संभोग करें तो हमें क्या पाप लग सकता है और आगे चलते हमें इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग महाराज जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को स्पर्श करने का अधिकार है। लड़की का पहला सवाल यह था कि महाराज जी, क्या हम शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं? क्या यह लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है? इस सवाल पर महाराज जी ने कहा, बताओ बेटी, कुत्ता और बिल्ली कैसे रहते हैं? अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आप कुत्ते हो या इंसान हो? फिर उन्होंने कहा, अगर आप इंसान हो तो धर्म के अनुसार रहना सीखो। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि विवाह के बाद ही हमें अपनी पत्नी को छूने का अधिकार है। यदि हमने शादी से पहले किसी को छुआ तो यह एक बहुत बड़ा पाप होगा। यदि आपने हमें छुआ तो यह आपके पतिव्रता धर्म के खिलाफ पाप होगा। इसके बाद महाराज जी ने एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि माता अनुसैया के पास ब्रह्मा, विष्णु और महेश भिक्षा मांगने आए थे। माता अनुसैया ने कहा, ले लो भिक्षा, लेकिन देवताओं ने शर्त रखी कि वे केवल तभी भिक्षा लेंगे जब माता अनुसैया निर्वस्त्र होकर उन्हें भिक्षा देंगी। यह सुनकर माता अनुसैया चिंतित हो गईं, क्योंकि उनके पतिव्रता धर्म के अनुसार उनका निर्वस्त्र शरीर किसी पर पुरुष के सामने नहीं आ सकता था। फिर माता अनुसैया ने अपने पति के कमंडल से जल लिया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो ये तीनों देवता बालक बन जाएं। जैसे ही उन्होंने जल छोड़ा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश बालक बन गए। इसके बाद माता अनुसैया ने उन्हें अपनी गोद में लिया और दूध पिलाया। इस कथा से महाराज जी ने यह सिखाया कि पतिव्रता धर्म और मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने आगे समझाया कि विवाह एक पवित्र बंधन है और पति पत्नी के बीच का संबंध केवल शादी के बाद ही शारीरिक रूप से स्वीकार्य होता है। उन्होंने कहा, अगर हमने आपको स्पर्श किया तो यह हमारे लिए पाप होगा, और यदि आपने हमें स्पर्श किया तो यह आपके पतिव्रता धर्म के विपरीत होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर आप पत्नी हैं तो पर पुरुष का स्पर्श न करें। यदि ऐसा करना हो तो केवल पिता, भाई या पुत्र के भाव से करें। यह संदेश दिया कि पुरुष और महिला के बीच शारीरिक संबंध और स्पर्श केवल वैवाहिक बंधन में होना चाहिए, और वह भी मर्यादा और उचित भावना से। महाराज जी ने कहा, अगर पुरुष किसी पराई स्त्री का स्पर्श करता है तो उसे केवल माँ या बहन के रूप में ही स्पर्श करना चाहिए। यही भावना पवित्र और सही मानी जाती है। उदाहरण के लिए, आप मेरी बहन हो सकती है, मैं आपको बहन के रूप में स्पर्श कर सकता हूँ या माँ के रूप में, लेकिन गलत भावना से स्पर्श करना पाप होगा। उन्होंने यह भी समझाया कि अगर आप किसी पुरुष को देखती हैं तो वह भी आपका पाप होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी रिश्ते को संजीदगी और सम्मान के साथ देखना चाहिए, ताकि कोई गलत भावना न उत्पन्न हो और पाप का कारण न बने। पवित्रता, सम्मान और धार्मिक मर्यादा का पालन करना महत्वपूर्ण है, जो किसी भी रिश्ते को पवित्र और सही दिशा में बनाए रखता है। हिंदू धर्म में शादी से पहले संभोग को अनुशासन और मर्यादा के खिलाफ माना जाता है। धर्म ग्रंथों में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है और शादी के बाद ही पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध स्वीकारे गए हैं। इसलिए शादी से पहले संभोग को पाप और गलत माना जाता है, क्योंकि इसे धर्म के अनुसार अनुशासन और पवित्रता से परे माना जाता है। हालांकि आज के समाज में कुछ लोग इसे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार मानते हैं और इसे पाप या गलत नहीं मानते। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण और समाज के परिवेश पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म, मान्यताओं और संस्कारों के अनुसार निर्णय लेना चाहिए और समाज के नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने रिश्तों और व्यवहार को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना राय जरूर बताएं।